दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बिहार का भूगोल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो बिहार अध्यापक भर्ती टीआरई 4.0 के लिए है। जूनियर अध्यापक पीजीटी सभी के लिए सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं गोल्डन एजुकेशन चैनल के माध्यम से। ये 5वां वीडियो है इस बुक का। इसके पहले वाले वीडियो अगर आपने ना देखे हो तो उन्हें ज़रूर देखें। तो दोस्तों आज का वीडियो बिना देरी किए हुए अब हम लोग शुरू करेंगे। बिहार की भूगर्भिक संरचना जो ये पहला टॉपिक आपका है, पहले इससे फिनिश करेंगे हम लोग। इसमें देखते हैं सबसे पहले इसका जो निर्माण हुआ था धारवाड़ क्रम के बारे में। निर्माण काल है इसका प्री कैम्ब्रियन युग है। इसकी अवस्थित एरिया में कौन कौन क्षेत्र आते हैं तो जमुई, नवादा, मुंगेर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी, बिहार शरीफ, राजगीर एवं गया, ये धारवाड़ क्रम का क्षेत्र आता है। इसका महत्व जो है सिस्ट, निस, ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट, कोबाल्ट, मैग्नीज, क्रोमियम एवं अब्रक आदि के निक्षेप पाए जाते हैं। तो ये इसका महत्व है। इस एरिया में ये सारे चीज़ें पाई जाती हैं। अब आगे देखते हैं। टर्शरी क्षेत्र का है, ये अवस्थित क्षेत्र है इसका पश्चिमी चंपारण है, सोमेश्वर पहाड़ी हिमालय तराई क्षेत्र है। इसका महत्व है इस एरिया में पाए जाने वाले पदार्थ जितने हैं कंग्लोमरेट, बालू पत्थर, चूना पत्थर के निक्षेप और संभावित तेल भंडार भी इस क्षेत्र में टर्शरी चट्टानों में पाया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे विंध्यन चट्टानों से रिलेटेड। तो इसमें ये अवस्थित क्षेत्र है। इसका निचला विंध्य क्रम सेमरी क्रम है, इसमें रोहतास जिला। ऊपरी विंध्य क्रम में रोहतास एवं कैमूर सोन घाटी एरिया है इसका महत्व है इस क्षेत्र में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, पाइराइट के निक्षेप पाए जाते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा व सारनाथ के स्तूप हेतु जो प्रयुक्त पत्थर थे इसी एरिया से लिए गए थे। अवस्थित क्षेत्र है बिहार का मैदानी क्षेत्र। और एक और है क्वाटरनरी चट्टानें जो हैं, इसका महत्व है तैतीस सागर के अवशेष गंगा व सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित अत्यंत उपजाऊ मिट्टी इस क्षेत्र में पाई जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे बिहार की भू आकृतिक संरचना। सबसे पहले देखेंगे शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र। इसका विस्तार है त्रिवेणी नहर से भिखना ठोरी दर्रे के मध्य, और इसकी प्रमुख दर्रे हैं भिखना ठोरी दर्रा, सोमेश्वर दर्रा और मरवात दर्रा। सोमेश्वर श्रेणी बिहार की उत्तरतम श्रेणी है। सर्वोच्च चोटी फोर्ट सोमेश्वर है। इसकी जो ऊंचाई है 880 मीटर है। ये पश्चिमी चंपारण में है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन कई बार बने हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। हरहा घाटी जलोढ़ मैदान का भाग और विस्तार सोमेश्वर श्रेणी व रामनगर दून के मध्य। रामनगर दून विस्तार इसका शिवालिक की दक्षिण श्रेणी का निम्न पहाड़ी भाग है। इसकी अधिकतम ऊंचाई है संतपुर के निकट 242 मीटर है। परीक्षा की दृष्टि से कुछ और देख लेते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। बिहार के मुख्यतः कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है तो बिहार को 10 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन बनता है दक्षिण बिहार के मैदान में स्थित जलमग्न निम्न भूमियाँ क्या कहलाती हैं तो बिहार के दक्षिण के भाग में एक टाल कहलाती हैं। उदाहरण के लिए मोर टाल है, बढ़िया टाल है, मोकामा टाल है और सिंघौल टाल है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैदानी क्षेत्र टीआरई 3.0 का क्वेश्चन आया हुआ है। तो गंगा नदी द्वारा 2 भागों में विभाजित है कंटूर लाइन द्वारा निर्माण। ये उत्तरी मैदान और दक्षिणी मैदान, इसको 2 पार्ट में बटा हुआ है। इसका क्षेत्रफल है 56,980 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया पूरा है। इस एरिया के जो उत्तरी मैदान की प्रमुख नदियां हैं, उत्तरी मैदान में कोसी नदी, बागमती नदी, बूढ़ी गंडक और महानदी, ये सभी नदियां प्रमुख नदियों में है। इसका वर्गीकरण भाबर का तराई क्षेत्र, बागर और खादर एवं चौरमन। दोस्तों जो बांगर मिट्टी होती है ये नदियों द्वारा बहाई गई
नई मिट्टी मानी जाती है, एक पुरानी मिट्टी मानी जाती है, और जो खादर होती है ये नई मिट्टी होती है। बांगर पुरानी मिट्टी और खादर नई मिट्टी। और चौर वन क्षेत्र, ये वर्गीकरण इसका किया गया है। विस्तार भागलपुर, सहरसा, दरभंगा, पश्चिमी चंपारण, सिवान, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, पूर्णिया, सारण और मुजफ्फरपुर, ये उत्तरी गंगा का मैदान क्षेत्र आता है। इसके दोआब में भी कौन कौन क्षेत्र आते हैं? महानंदा दोआब, कोसी गंडक दोआब, गंडक घाघरा दोआब। अब हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण मैदान। इसका क्षेत्रफल है 33,670 वर्ग किलोमीटर। इसकी जो प्रमुख नदियां हैं, प्रमुख नदियों में पुनपुन नदी, किऊल नदी व गंगा नदी, ये तीनों नदियां प्रमुख हैं। विस्तार क्षेत्र देखें तो गंगा नदी के दक्षिण से छोटा नागपुर के पठार उत्तरी भाग तक इसका विस्तार क्षेत्र है। प्रमुख पहाड़ियां हैं गया, राजगीर, खड़गपुर, बराबर, गिरिथक की पहाड़ियां इस एरिया की प्रमुख पहाड़ियां हैं। वर्गीकरण में भोजपुर का मैदान, मगध का मैदान और अंग का मैदान इसका वर्गीकरण में आता है। दक्षिण सीमांत पठार के बारे में हम लोग जानेंगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दक्षिण का पठार विंध्य का भाग है, इसमें इसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर से 450 मीटर इसकी ऊंचाई है इस एरिया का। और विस्तार इसका मध्य प्रदेश से जबलपुर क्षेत्र से लेकर के बिहार तक ये इसका विस्तार फैला हुआ है। जबलपुर से रोहतास, बिहार में रोहतास तक। इसको अन्य नाम रोहतास के पठार के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका आकार जो है, आकार त्रिभुजाकार है। कोडरमा के पठार के उत्तर पूर्व में स्थित खड़गपुर की पहाड़ियाँ, इसका विस्तार है जमालपुर से जमुई तक। और धारवाड़ क्रम की चट्टानें खड़गपुर की पहाड़ियों में पाई जाती हैं। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा टाल क्षेत्र है तो मोकामा के किऊल हरोहर नदी घाटी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में भारत के लगभग 90% मखाने के उत्पादन किया जाता है उत्तर पूर्व के निम्न भूमि क्षेत्र में। बिहार का प्राचीनतम भूखंड दक्षिण का सीमांत पठारी प्रदेश माना जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बिहार की मृदाओं से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उसको कवर कर लेते हैं। दोस्तों इसका ये वीडियो आपको जो मृदाओं से संबंधित आपको अलग अलग सेपरेट प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड फिर आपको ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो क्योंकि ये क्षेत्र जो मिट्टी वाला ये है बहुत बड़ा है, और ये क्षेत्र ये आपको वीडियो फिर आपको स्पेशल प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।